जय हिंद साथियों। अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 46 को। साथियों सेट नंबर 46 को हम लोग इसलिए देखने वाले हैं क्योंकि सेट नंबर 45 तक हम लोगों ने पहले सभी को कवर कर दिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे सबसे पहले हम ये बतलाना चाहेंगे कि अभी के टाइम में यानी कि सुबह के टाइम में हम लोग जो प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं वो हम लोग का प्रैक्टिस सेट रहता है साथियों साइंस का। ठीक है, साइंस का हम लोग का ये प्रैक्टिस सेट रहता है। और आप लोग को ये भी बतलाना चाहेंगे कि ये जितने भी प्रैक्टिस सेट रहते हैं ये सभी आप लोग के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आप लोग यही क्वेश्चन को देख लीजिए, ये आप लोग का एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है सीबीटी 1 में। ठीक इसी प्रकार से आप लोग को टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों। जैसे ही आप लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए ये आप लोग का एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है जो कि ये पूछा गया था 2018 में। तो साथियों आप लोगों को भी अच्छे से मालूम होगा कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन हर बार जरूर पूछता है। तो प्रीवियस ईयर का आप लोग जितना कंप्लीट कर सकते हैं, जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर करने की कोशिश करिए साथियों। आप लोगों के रेलवे के एग्जाम 2024 के लिए बेस्ट साबित रहेगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 46 को साथियों। तो देखिए सेट नंबर 46 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, और ये जो पहला नंबर क्वेश्चन ये नहीं है, देखिए ये हम लोग का सेट नंबर 45 का होमवर्क है। ठीक है, सेट नंबर 45 में हमने ये सभी को जो है होमवर्क दिया था ये क्वेश्चन। तो होमवर्क कौन सा था सबसे पहले उसको देखते हैं, उसके बाद एक नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 46 को। तो देखिए होमवर्क आप लोग का क्या था कि जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है, बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण जो है न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? न्यूटन के कौन से नियम को यह दर्शाता है कि बंदूक को चलाने पर बंदूक पीछे की ओर धकेलती है? तो इसका कौन सा उदाहरण न्यूटन का कौन सा ये नियम है? तो देखिए आप लोग का ये एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन था साथियों। और इसका अगर हम राइट आंसर बतला दें तो इसका सही आंसर हो जाएगा गति का तीसरा नियम। कौन सा हो जाएगा? गति का तीसरा नियम। यानी कि न्यूटन के कौन से नियम का उदाहरण है भैया? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का यह उदाहरण है कि जब हम लोग बंदूक को चलाते हैं तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी साथियों। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन यानी कि सेट नंबर 46 का पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो आप लोग का होमवर्क था। अब यहाँ से हम लोग का काउंट होगा टोटल 20 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? सर्च लाइट का परावर्तक जो है वो कौन सा है? तो आप लोग को बतला दे साथियों, सबसे पहले ये तो आप लोग का एएलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ था और इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो कभी भी नहीं होगा, इसे ध्यान रखिएगा। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है ये पूछ रहा है, तो उत्तल दर्पण कभी भी नहीं होगा, बुलानाकार दर्पण भी नहीं होगा, समतल दर्पण भी नहीं होगा, यानी कि अवतल दर्पण आप लोग का बच रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अवतल दर्पण सही आंसर होगा। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है भैया? सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? तो अवतल दर्पण राइट आंसर होगा। एएलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? तो देखिए ये आप लोग का एनटीपीसी सीबीटी 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ था साथियों। तो इसका राइट आंसर आप लोग जो है अपने कॉपी ले लीजिए और भैया अपना एक साइड आंसर को नोट करिए और हमारे आंसर को एक साइड नोट करिए और लास्ट में भैया मैच करके आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है साथियों। ठीक है, तो आप लोग फटाफट अपना आंसर जो है नोट करते रहिए, हम फटाफट अपना आंसर बतलाते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए देखते हैं इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? तो केवल उत्तल लेंस का, कार के हेडलाइट में केवल उत्तल लेंस का कभी भी नहीं भैया, फ्लैश लाइट में कभी नहीं, माइक्रोस्कोप में हो जाएगा। माइक्रोस्कोप में केवल उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगी साथियों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका भैया? किसका प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप में? तो बताइए, साधारण शीशा का, प्रिज्म का, अवतल लेंस का या फिर उत्तल लेंस का साथियों। ये क्वेश्चन आप लोग का जो है ग्रुप डी में क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। तो देखिए हम आप लोग को बता दें हमारे छोटे भाइयों, यहाँ पर पेरिस्कोप में जो है निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर साधारण शीशा का प्रयोग किया जाता है। किसका भैया? साधारण जो नॉर्मल शीशा रहता है उसका उपयोग किया जाता है पेरिस्कोप में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग कवर करते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन को। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कह रहा है कि साथियों कि इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं है? कौन सा भैया? ऑप्टिकल लेंस नहीं है। नहीं पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग कैंडिडेट्स जो है एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल में बैठते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में, तो कभी भी क्वेश्चन पर फोकस जरूर करिएगा। क्वेश्चन पर टाइम दीजिए, भले ऑप्शन पर दीजिए या नहीं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में अगर नहीं रह जाता है और बहुत सारे बच्चे जो है सोचते हैं कि अच्छा इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस होता है, तो मार देते हैं भैया गलत। मगर क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं के चक्कर में बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है एग्जाम में गलत करके यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं है? तो देखिए नहीं होता है तो पेरिस्कोप में तो नहीं होता है,
टेलीस्कोप में नहीं होता है, माइक्रोस्कोप में नहीं होता है, तो स्टेथोस्कोप में होता है भैया। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगी, इससे ध्यान रखिएगा। इनमें से किस में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है, तो स्टेथोस्कोप में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है भाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कार्य है कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है साथियों। देखिए, पोल, ध्रुव, त्रिज्या, वक्रता का केंद्र या फिर फोकस क्या कहा जाता है, आप सभी लोग बताइए। एलपी टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ क्वेश्चन था साथियों, और हम लोग आप लोगों को बतलाना चाहेंगे, हम लोग तो अभी कवर कर रहे हैं सेट नंबर 46 को, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पर बहुत सारे जो नए कैंडिडेट्स है वो बोलेंगे भैया सेट नंबर 45 तक हम लोग कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप लोग को हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं, उस वो प्लेलिस्ट का लिंक है, जिस प्लेलिस्ट में आप लोग को टोटल 45 को सेट देखने को मिल जाएंगे। और हाँ साथियों, बहुत सारे अब हमारे भाई यहाँ पर ये भी हैं, ऐसे भी हैं जो नए नए अभी यूट्यूब पर आए हुए हैं, उनको नहीं मालूम है कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो आप लोग को हम बता दें साथियों, अगर आप लोग को डिस्क्रिप्शन नहीं मालूम है तो जिस भी वीडियो पर, जिस चैनल पर आप लोग अभी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, रंजीत ऑनलाइन स्टडी उस चैनल का नाम है, आप लोग वहां पर आइए, होम वीडियो शॉर्ट्स एंड प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप लोग जैसे ही आइएगा साथियों, तो सबसे ऊपर वाला ही प्लेलिस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए साथियों, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन सामान्य विज्ञान का ये आप लोग का प्लेलिस्ट है, जिसमें साथियों टोटल वैसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर कराए गए हैं आप लोगों के लिए। तो टोटल इसमें कितने अभी सेट्स कवर कराए गए हैं, सेट्स 46 आप लोग के टोटल सेट्स इस पे कवर कराए गए हैं भैया। तो आकर के आप लोग जरूर से जरूर इसको वॉच कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बेस्ट साबित रहेगा साथियों ये सेशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन को। तो 5वें नंबर क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाई, पोल कहा जाता है, यानी कि ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बादलों का रंग सफेद डैश के कारण दिखता है। बादलों का जो रंग है वो सफेद क्यों दिखता है, क्या कारण है भैया, डैश की जगह पर भरना है, क्या कारण है बताइए। प्रकाश के अपवर्तन, विकिरण, या फिर प्रकाश के परावर्तन, या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन, क्या राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी के अपना अपना आंसर जो है राइट आंसर नोट कर लीजिए, हम आप लोग को अब यहाँ पर राइट आंसर बतला दे सकते हो। तो देखिए, बादलों का जो रंग है, बादलों का रंग है वो सफेद डैश के कारण दिखता है। किसके कारण दिखता है, तो देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है साथियों, ध्यान रखिएगा। बादलों का जो कलर है वो भैया ठीक है ऐसा व्हाइट दिखता है, किसके कारण दिखता है भैया, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हमारे साथियों कि प्रकाश की एक पूंजी की द्रव्य में, प्रकाश की एक पूंजी की द्रव्य में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, आप लोग बताइए, अपना अपना आंसर को नोट करिए, हम आप लोग को फटाफट इसका भी राइट आंसर बतला देंगे साथियों। तो देखिए, समन प्रभाव कहा जाता है क्या, कभी भी नहीं कहा जाएगा भैया। तो देखिए, टिंडल प्रभाव कहा जाएगा क्या, यस राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है साथियों कि एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है। चलिए, ये क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर रहेगा साथियों, ये आज आप लोगों का HW चलिए रहने वाला है हमारे छोटे भाइयों। आप सभी लोग को इसका राइट आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बतलाना है। जिस तरह से आप लोगों को पहला अभी क्वेश्चन कराया है ना, जो 45 नंबर सेट्स का वो होमवर्क के तौर पर दिए हुए थे, ठीक उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन आप लोगों के कल के क्लास में, यानी कि सेट नंबर 47 में सबसे पहले यही क्वेश्चन रहेगा, और इसका ही हम आप लोग को जवाब देंगे साथियों। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है इसका उदाहरण है। जो भी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट सभी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, सभी से आग्रह है आप लोग जरूर इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। गलत सही उससे कोई मतलब नहीं, आप लोग जरूर बताइए। देखिए, आप लोग जब तक बोलिएगा नहीं भैया, आप लोगों का अभ्यास नहीं मालूम चलेगा कि आप लोग जो है कितना आप लोग का प्रिपरेशन अभी रेडी हुआ है, ठीक है। तो अपने प्रिपरेशन को अगर चेक करना है तो सभी का जो है आंसर आप लोग देते रहिए कमेंट सेक्शन में, आप लोग को आइडिया भी लगता है चल जाएगा, क्योंकि हम सभी का रिप्लाई जरूर देते हैं साथियों। तो ये आप लोग का होमवर्क है। एक चमक जो टेढ़ा दिखता है उसके किसका उदाहरण है, प्रतिबिंब का, अपवर्तन का, धारण का, या फिर केंद्र बिंदु का, किसका उदाहरण है, सभी को बतलाना है। ग्रुप डी का ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कह रहा है, जब प्रकाश की एक किरण जो है, किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है। बतलाइए, जब प्रकाश की एक किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है। तो एएलपी टेक्नीशियन की आप लोग का क्वेश्चन है साथियों। आप लोग का बस चारों ऑप्शन है, अभिलंब की ओर तथा धीमी हो जाती है, अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है, अभिलंब से दूर तथा धीमी हो जाती है, अभिलंब की ओर तथा गति बढ़ जाती है। सभी लोग अपना अपना राइट आंसर जो है नोट कर लीजिए, हम इसका आप लोग को राइट आंसर बतला दें साथियों। तो ध्यान रखिएगा हमारे छोटे भाइयों, जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह जो है किस दिशा में मुड़ती है, तो यह अभिलंब से दूर तथा गति बढ़
जाती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। इसके साथ साथ हम आप लोग को बतलाना चाहेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि एएलपी टेक्नीशियन के लिए जो है अपना बेस्ट प्रिपरेशन, देखिए एक तरह से कहे ना तो रेलवे के एग्जाम के लिए, ठीक है, रेलवे के 2024 के एग्जाम के लिए जो है ना भैया वो मतलब पूरी तरह से एकदम बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो हम उनके लिए कहना चाहेंगे हमारे छोटे भाइयों, आप लोगों के लिए जिस प्रकार का हम आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन अभी कवर करा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार का आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कवर कराए हुए, जिस पीडीएफ एक हम एक बनाए हुए, जिस पीडीएफ में आप लोगों को टोटल क्वेश्चन साथियों 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन हमारे छोटे भाइयों? तो 4000, ठीक है, आ जाना भाई हमारे, चलिए 4000 प्लस क्वेश्चन ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और काहे गिर रहा है भैया, देखिए यहाँ पर देख लीजिए 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसमें कैसे क्वेश्चन है तो ये हम बतला दें आप लोगों को साथियों। देखिए आप लोग जैसे एग्जांपल के तौर पर हम पढ़ना चाहेंगे तो आप लोग इसको देखिए, लिटमस किसमें से निकाला जाता है, लिटमस किसमें से निकाला जाता है। तो ये सब जो भी क्वेश्चन है आप लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम्स के लिए, जिस प्रकार का हम अभी आप लोगों को क्वेश्चन कवर करा रहे हैं प्रीवियस ईयर का, ठीक उसी पैटर्न पर आधारित कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाए हैं। और ये जो पीडीएफ है ये स्पेशली आप लोगों का साइंस के लिए, ठीक है, साइंस के लिए हम स्पेशली आप लोगों के लिए पीडीएफ बनाए हैं जो कि 4000 प्लस क्वेश्चन है साथियों। अगर आप लोग इसे बाई करना चाहते हैं तो आप लोग को 1 एंड ओनली 40 रुपए पे करने होंगे। नंबर कौन सा रहेगा जहां से आप लोग बाई कर सकते हैं? तो नंबर जो है आप लोगों से है साथियों 78 70 14 12 38। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो है इस पीडीएफ को बाई कर सकते हैं। व्हाट्सअप कर लीजिएगा इस नंबर पर, व्हाट्सअप करके आप लोग बोलिएगा कि सर पीडीएफ के लिए हमें जो है संपर्क करना है, तो आप लोग को जो है पीडीएफ दे दिया जाएगा जो कि 4000 प्लस आप लोग को टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों। आप लोग जैसे देख सकते हैं, सर्वप्रथम विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने की थी? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए साथियों किसने किया था, युवा नोविस्की ने किया था, ठीक है। ऐसे ऐसे आप लोग के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाए गए, ठीक है। तो अगर आप लोग बाई करना चाहते हो तो आप लोग के ऊपर है भैया। अगर आप लोग पूरी तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। हम आप लोग के लिए बनाए हैं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के यहाँ पर रिक्वेस्ट रहता है कि भैया जैसा आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन करा रहे हैं वैसा हमें और भी सिलेक्टेड क्वेश्चन का कवर करवा दीजिए, तो उनके लिए हम ये बनाए हैं, ठीक है। चलिए आइए अब हम आगे देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के सुझाव को कहा जाता है, किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के सुझाव को कहा जाता है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है साथियों, अपरिवर्तन, प्रसार, प्रतिबिंब या फिर डिफ्लेक्शन क्या कहा जाता है हमारे छोटे भाइयों? सभी लोग अपना अपना राइट आंसर बतलाइए। तो देखिए किसी माध्यम में प्रकाश किरणें के झुकाव को क्या कहा जाता है? झुकाव को क्या कहा जाता है? तो झुकाव को भैया अपरिवर्तन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की राइट आंसर हो जाएगी। किसी माध्यम में प्रकाश किरणें के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो अपरिवर्तन कहा जाता है। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसको क्या कहा जाता है भैया? उसको डैश यानी कि डैश की जगह पर क्या होगा, क्या कहा जाता है? जिस बिंदु पर सभी किरणें जो है मिलती है उसे क्या कहा जाता है? ग्रुप डी का क्वेश्चन है साथियों, बताइए क्या कहा जाता है? तो देखिए एपर्चर तो नहीं होगा, मुख्य धुरी भी नहीं होगा, पोल भी नहीं होगा, फोकस हो जाएगा आप लोग का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ पर क्या होगा भैया? तो आप लोग देख लीजिए फोकस 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 आप लोगों की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है? गैर चमकदार वस्तु कौन सी है बताइए आप लोग। चलिए पढ़िए, देखिए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी गैर चमकदार वस्तु है हमारे छोटे भाइयों? तो गैर चमकदार वस्तु आप लोग का चांद है। क्या है भैया? चांद है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर किस में है? बी में। चांद आप लोगों की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगी। गैर चमकदार वस्तु कौन सी है? चांद है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है बताइए। एएलपी आप लोग का ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है साथियों। सितारों के चमकने के पीछे का क्या सिद्धांत है? तो देखिए इसका आप लोग का सही आंसर क्या होना चाहिए? आइए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपरिवर्तनांक लगातार बढ़ता है, इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। हाँ भैया पहला ही आप लोग का सही दे दिया गया है, काहे के लिए इतना फालतू पढ़ना। चलिए सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है भैया? तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को। लाल रंग का प्रकाश, लाल रंग का प्रकाश जो है कोहरे या धुएं से डैश प्रकीर्णन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले वहां पर देख लीजिएगा। उसके बाद क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश होती है। तो देखिए दोनों जगह पर आप लोग को फिल करना है। और ये जेई का क्वेश्चन है साथियों, इसे ध्यान रखिएगा। किसका है भैया? तो जेई का है। तो देखिए लाल रंग का प्रकाश जो है कोहरे या धुएं से
सबसे कम प्रकीर्णन होता है, सबसे कम, सबसे पहले तो ये हो जाएगा आप लोग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है, इसको ये तो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य जो है श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में डैश होती है, तो देखिए अधिक होती है भैया, कम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी साथियों, सबसे कम और फिर अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन को। तो 50 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि साथियों कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सक जो होते हैं, दांत के डॉक्टर, वो लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब जो है वो डैश होती है, क्योंकि उस पर निर्मित प्रतिबिंब जो है कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आप लोग का वास्तविक और बड़ा होगा क्या, नहीं, आभासी लेकिन धुंधला नहीं, वास्तविक लेकिन उल्टा नहीं, आभासी और बड़ा, हाँ ये हो जाएगा आभासी और बड़ा, राइट आंसर हो जाएगा। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है, तो आभासी और बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते देखते हैं हम 60 नंबर क्वेश्चन को। 60 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हमारे छोटे भाइयों कि निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। तो नहीं में जब पूछ रहा है हमारे छोटा भाई हो तो बोले हैं कि ध्यान पूर्वक उसमें भैया आप लोग को पढ़ना है। सर्च लाइट होगा क्या, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि भैया सर्च लाइट में तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। तो सौर भट्टी में भी भैया होता है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद पक्षदर्शी दर्पण में होता है क्या, अवतल दर्पण का पूछ रहा है ना, जो कि नहीं होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग जो निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है, पक्षदर्शी दर्पण में नहीं होता है, हमें जहां तक ध्यान है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की राइट आंसर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए गाड़ी की हेडलाइट में तो हाँ यहाँ भी होती है, ठीक है, तो यहाँ भी नहीं होगा, पक्षदर्शी दर्पण होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोग का प्रयोग नहीं होता है। और पूरा पूछ रहा था भैया नहीं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है भैया किसमें किया जाता है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर ये आप लोग का क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो सेविंग मिरर में नहीं, डेंटिस्ट के मिरर में नहीं, वाहन की हेडलाइट में नहीं, रियर व्यू मिरर में किया जाती है भैया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है भैया, तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग है रियर व्यू मिरर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन को। तो 80 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। जो ग्रह होता है वो क्यों नहीं टिमटिमाता है हमारे छोटे भाइयों। देखिए एलपी टेक्नीशियन का ये आप लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं भैया, तो हम आप लोग को बतला दें, क्योंकि ये प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। हाँ यही तो कारण है भैया, पहला नंबर ही कारण है आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, इसीलिए ग्रह जो है वो नहीं टिमटिमाते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन साथियों। अब यहाँ पर आग्रह करेंगे भाई इतना मेहनत किया है, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग सभी छोटे भाइयों, एक बार मिल करके फटाक से सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नई वीडियो है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा साथियों, ठीक है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अवधर्घ शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो है यह होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है भैया, तो एएलपी टेक्नीशियन का ये भी आप लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ है साथियों। तो देखिए उत्तल लेंस होगा क्या, या फिर उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या फिर अवतल दर्पण, तो उत्तल लेंस होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अवधर्घ शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है आप लोग का उत्तल लेंस होता है साथियों, ध्यान रखिएगा। हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन सेट नंबर 46 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं साथियों। तो सभी लोग जो है फटाफट जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए दबा करके साथियों। चैनल पर नई विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोजाना आप लोगों को हम ऐसे प्रैक्टिस सेट जो है उपलब्ध कराते रहते हैं। तो देखिए सेट नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कह रहा है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, तो क्या भैया व्यवहार करता है, तो कैसा व्यवहार करता है, द्विफोक्सी लेंस के जैसा करता है क्या, नहीं, अभिसारी लेंस के जैसा नहीं, अपसारी लेंस जैसा, हाँ करता है भैया। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। हम लोगों ने आज कवर किया सेट नंबर 46 को, कल के क्लास में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 47 को। तो अगर आप लोग ऐसे क्लास को रोजाना करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। उसके साथ साथ हम आप लोगों को शाम का टाइम में साथियों जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते हैं। जीके जीएस का भी ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को हम कवर कराते हैं जो आप लोगों के रेलवे के एग्जाम में पहले पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। तो सब लोग जो आप लोग से आग्रह है प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, या फिर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर किसी टेलीग्राम ग्रुप में साथियों। और चैनल पर नई विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।